जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेष तौर पर उन युवाओं के लिए है जो लोग भारतीय सेना में शामिल होकर अपने देश की गौरव बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं। बहुत सारे युवा साथियों की कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, फोन करके बता रहे थे, उनका क्वेरीज थी, सर क्या हम भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं? हमारी हाइट कम है, हमारी वेट ज्यादा है, या फिर हमारी चेस्ट या बाकी मेरा बचपन में पैर या हाथ टूट गया था। उन सभी लोगों के लिए मेरा जवाब है जी हाँ, आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से आप सभी को पता है, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तीन चयन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला फिजिकल स्टैंडर्ड, दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड और तीसरा रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों, यहाँ पर आज हम मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के में आपको फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन मायने रखता है। अगर ये चीज आपके अंदर है तो बाकी चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करके आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो लोग भारतीय सेना को सिर्फ और सिर्फ नौकरी, रोजगार, पेशा की दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके नजरिए से देखते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। भारतीय सेना में शामिल होकर के देश की सेवा करने का अवसर सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रभक्ति के माध्यम से मिल पाती है। ऐसे में यह जरूरी है जो आप इन दृष्टिकोण को, इन सारी सुख सुविधाओं को अलग रखें। ऐसे में बहुत सारे हमारे युवा साथियों को, जो लोग फौज में आकर के भर्ती होना चाहते हैं और अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, उनमें बहुत इच्छा है, जज्बा है, स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके कुछ दोस्त लोगों की वजह से, कुछ पेरेंट्स लोगों की वजह से, उनके कुछ रिलेटिव की वजह से वो भर्ती नहीं हो पाते। वो उनको कन्विंस करते हैं आप भर्ती नहीं हो सकते, आपके हाइट कम है, आपके जो है वेट कम है, आपकी टांगें टूटी हुई है, या फिर आपके बचपन में कुछ इंसिडेंट हो गया था, या फिर बाय बॉर्न आपके शरीर के ऊपर में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, या आपने टैटू लगा रखे हैं। दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके दोस्त या रिलेटिव, मैं नहीं कहता वो गलत है, वो बिल्कुल ही अपने जगह पर सही होंगे, सही है, लेकिन अज्ञानता बस जो आपको वो मार्गदर्शन दे रहा है वो आपके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। आपको किसी भी कारण से, किसी भी शंका हो, किसी भी कारण से कोई भी डाउट हो, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाइए, किसी अच्छे ट्रेनर के नीचे आइए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और कम से कम एक दो बार आप भर्ती क्षेत्र में जाइए। वहां पर आपको डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं उसके ऊपर गौर करें। इन सारी बातों को, बताई हुई बातों पर, रिलेटिव की बातों पर, दोस्तों की बातों पर आप पूरा विश्वास न करें, आंख मूंद कर विश्वास न करें, जिससे आपके सपनों की उड़ान, आपका हौसला, आपका अरमान बंद हो जाए, कम हो जाए। आप अपने मोराल को अप रखें। भारत का वो हर एक नागरिक जो 18-17 साल पूरा कर चुका हो, युवा वर्ग हो, वो भारतीय सेना में शामिल होकर के देश की रक्षा कर सकता है। बस आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट होनी चाहिए। मैं फिर से अपील करता हूं, जो आप ऐसे किसी भी बहम में, किसी भी बहकावे में बिल्कुल ना आए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर में फोकस रखें। यहाँ पर विशेष तौर पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ री मेडिकल के बारे में। जब हम री मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने शरीर का हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखें, जैसे कि आपके बालों का रिमूव करना, हेयर्स का रिमूव करना, या फिर अपने कान का वैक्स साफ करा के जाना, या फिर आप और भी चीजों का हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखें। और जब भी जाएं मेडिकल के लिए, वहां पर भर्ती अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर को सपोर्ट करें। आप वहां पर एक अच्छा नमूना दें, उनको सपोर्ट करें, उनके सामने एक अच्छा इंप्रेशन पैदा करें, ना कि वहां पर आप ओवर स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाए और एक अच्छा खराब रिमार्क्स आपको लिख दे और अनफिट कर दे। दोस्त, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपको री मेडिकल के लिए मिलता है या अनफिट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये होता है, एक ग्रुप में मेडिकल की जाती है और एक मेडिकल ऑफिसर या दो मेडिकल ऑफिसर वहाँ होते हैं। वहाँ पर उतनी चीजों की बारीकी चेक नहीं होती, जहाँ भी थोड़ी सी चीज डाउट होती है वहाँ पर आपको रिमार्क्स दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके ऊपर में कोई FIR लॉन्च हो गया या फिर कोई मुकदमा दर्ज हो गया, तो आप दोषी साबित नहीं होते हैं। तब तक आप दोषी साबित नहीं होते हैं जब तक कि वो कोर्ट में आपका प्रूफ नहीं हो जाए। इसी तरह री मेडिकल होता है। री मेडिकल मिलने के बाद
रेफर मिलने के बाद बिल्कुल आप ना घबराएं। मैं आपके सामने अजय कुमार झा 17 साल फौज की नौकरी करके आपके सामने खड़ा हूं। आज युवाओं को प्रेरित कर रहा हूं, प्रशिक्षित कर रहा हूं भारतीय सेना में जाने के लिए। मुझे भी एक समय में 5 चीजों का रिमार्क्स मिला था और मैं बिल्कुल ही आगे चल के स्पेशलाइज के पास फिट पाया गया। तो आपको जो भी मिलती है रिमार्क्स, उसके लिए बिल्कुल मत घबराएं, बिल्कुल भी नहीं करें। उसमें बेसिकली आपको जो रिमार्क्स मिलते हैं मेडिकल में, आपके कान के वैक्स में, आपको नाक में डीएनएस, आपकी फ्लैट फुट में जो आपकी होती हैं, फिर आपकी नीज में जो आपकी नी टच होती हैं उसमें, फिर आपकी ब्लड प्रेशर, बीपीज और आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है 2 दिन का मेडिकल होता है आर्मी का। एक दिन में आपका जो है बीपी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि लिए आते हैं और दूसरे दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है। जिस दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है, हाइट, वेट, चेस्ट इत्यादि, उस दिन आप पूर्ण रूप से मन को अच्छे ढंग से वहाँ पर। हमारे बहुत सारे युवा साथियों की कमेंट्स आ रही थी, व्हाट्सएप आ रहे थे, मैसेजिंग आ रहे थे, फोन आ रहे थे, सर क्या हम भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं? हमारी हाइट कम है, हमारी लेग्स जो है बचपन में इंजोर हो गए थे, हमारे हैंड्स जो है इंजोर हो चुकी है या हो चुके थे कई बचपन में। हमें तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं और भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं मन में बाधताएं। दोस्त, मैं सबसे पहले उन सभी को बताना चाहूंगा, जी हाँ, आप सभी का क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी के प्रश्न का जवाब है जी हाँ। जैसे भारतीय सेना में शामिल होने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, रिटन स्टैंडर्ड की, उससे ज्यादा जरूरी है आपके लिए डेडिकेशन की, आपके लिए भारतीय सेना में जाने का इंटरेस्ट की, आपको भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा की, आपको भारतीय सेना में शामिल होने की देशभक्ति की, आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए लगन की। अगर ये सब चीजें आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप भारतीय सेना में शामिल होके अपना और अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जिनमें बहुत क्षमता है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत इच्छा है, बहुत सारा लगन है। इसके बावजूद भी वो भिन्न भिन्न प्रकार की आशंकाओं में, अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की दुविधाओं में और अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त के कॉन्वेंस के ऊपर में भारतीय सेना में शामिल होने से चूक जाते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा यहाँ पर आपके रिलेटिव या आपके दोस्त आपका हित नहीं चाहते, वो आपको लिए अच्छे ही सजेस्ट करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, हर उनकी अज्ञानता बस जो आपको बताते हैं, आपकी बचपन में एक उंगली टूट गई थी और आपको किसी ने कह दिया जो आप भारतीय सेना में शामिल नहीं हो सकते, जबकि आप सारे काम को कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, मेरा आपसे उन लोगों से अनुरोध है, कम से कम आप एक बार भर्ती अटेंड कीजिए और नहीं तो कम से कम एक बार अच्छे ट्रेनर के नीचे आइए, अपना टेस्ट कराइए। इन लोगों की बातों पर आकर के अपने जीवन की सपने को, अपने जज्बातों को, अपने अरमानों का गला मत घोटिए। मैं विशेष तौर पर उन युवाओं से अपील करना चाहूंगा, इन सब गैर फिजूल बातों से, आप र्यूमर से आप बचें और सिर्फ फोकस अपने रणनीति के ऊपर में, अपने भारतीय सेना में शामिल होने के ऊपर में करें। लोग आपको बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे, लेकिन लोगों की बात नहीं सुननी है। आपका दिल जो कहता है वो करना है और आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास या फिर अच्छे स्पेशलाइज डॉक्टर के पास या फिर भर्ती क्षेत्र में अटेंड करके आपको वहां से अनुभव लेनी है, वहां पर जाके अपने आप को प्रूफ करना है। इस वीडियो में विशेष तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। पहला फिजिकल स्टैंडर्ड, दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड और तीसरा रिटन एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे युवा साथियों को अगर भर्ती में किसी कारणवश पहुंच भी गए, अटेंड भी कर लिए और वहां पर उनको रिमार्क्स दे दिया, वहां पर उनको री मेडिकल दे दिया या फिर रेफर कर दिया गया, तो घबरा जाते हैं, काफी चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं इस समय आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, मैं आपके साथ में एकदम जीता जाता उदाहरण हूँ। मेरे को भी
मुझे 5 चीज़ों में रेफर दिया गया था। जब मैं भर्ती हो रहा था उस समय मुझे 5 चीज़ों में अनफिट कर दिया गया था। और आज आपके सामने मैं भारतीय सेना में 17 साल सर्विस करने के बाद पुनः आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, प्रशिक्षण दे रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ। तो आप इन सब बातों पर बिल्कुल गौर न करें। जब आपका मेडिकल होता है तो एक बड़े बड़े समूह में होता है और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो आपको वर्बली चेक करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें उनसे चूक हो जाती है या फिर समय के कमी के कारण वो डिटेल में चेक नहीं कर पाते और आपको वो रिमार्क्स दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपका फाइनल आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए हो। वो सिर्फ एक स्ट्राइक है, आपको एक शंका है, जैसे कि किसी आदमी पर कोई मुकदमा एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई मुजरिम नहीं हो जाता जब तक कि वो कोर्ट में साबित न हो जाए। उसी प्रकार से जब आप मेडिकल टेस्ट में जाते हो और वहां पर आपको रिमार्क्स मिलते हैं तो बिल्कुल मत घबराएं। उससे पहले मेडिकल में जाने से पहले अपने शरीर की साफ सफाई करके जाएं। जैसे कि कानों में वैक्स का होना, उसको सफाई करके जाएं। उसके बाद अपने जितने बाल आपके हेयर्स हैं उसको रिमूव करके जाएं, और भी नेल्स हैं उसको कट करके जाएं, और भी जितने हाइजेनिक चीजें हैं उसको आप मेंटेन करके जाएं। क्योंकि जब आप मेडिकल करने जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका लाइक बनना चाहिए, आपको इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए। अगर आपको इस ढंग से गंदगी पाया गया, इंप्रेशन नहीं बन पाया, तो आपको ऑलरेडी मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप स्पेशलाइज के पास जाते हैं तो आपको डिटेल में जो जिस चीज का स्पेशलाइज, जैसे कि आपको कान में या नाक में दिया, नाक में साइनिस दिया या कान में दिया वैक्स कर दिया, तो आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको प्रॉपर्ली चेक करेंगे, हर प्रकार के मशीन से हर प्रकार के थ्रोली चेक करेंगे। और आप अगर आप फिट होते हैं तो आपको उसी अनफिट के ऊपर में फिट का मोहर मार करके आपको दे दिया जाएगा और आप फिर से आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते। ऐसे में मेडिकल होने के बाद आपको री मेडिकल के लिए मिनिमम 6 वीक का समय दिया गया है। 42 दिन का समय आपको मिलता है, या फिर कभी कभी आपको ज्यादा समय भी मिल जाता है 3-4 महीने का। उस समय आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। जैसे कि आपको प्राइवेट पार्ट्स में कोई दिक्कत है तो आप उसकी सर्जरी करा लें और उस समय तक आप ठीक हो जाएंगे। या फिर आप बिफोर में करा के चले, आपकी नाक में अगर डीएनएस है तो उसको आप ऑपरेशन करके सर्जरी करके ठीक करा सकते हैं। या फिर आपकी छोटी मोटी डिजीज है या फिर कोई समस्याएं हैं, आपका नौकनी है, तो आप उसको एक्सरसाइज के माध्यम से, नौकनी के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर में एक जो स्पेसिफिक आपको जो है सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। आपको नौकनी है तो आप जो है तकिए को लगा करके और बाएं या दाएं करवट को सोएं, और भी कुछ एक्सरसाइज है बटरफ्लाई जैसी एक्सरसाइजों को करें आप। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका की सोल्यूशन ना हो। हाँ, कुछ चीजें बाय बॉर्न होती है तो उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 90% एवं ऐसी चीजें होती है जिसको कि हम मेडिकल समाधानों से, मेडिकल असिस्ट को लेकर के, डॉक्टर की परामर्श लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे फिजिकल ट्रेनर की मदद से आप उसको एक्सरसाइज के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक फ्लैट फुट का आता है, आपका फ्लैट फुट का, उसके लिए मैंने बताया हुआ आपको, वो ऐसी शू या मतलब स्लीपर खरीदे जिसकी हील थोड़ी ऊंची हो और आपको चलने में उसमें आपको ग्रिप बने और आपका जो है आर्क आर्क बन जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं। आपको री मेडिकल के लिए अगर बुलाया जाता है तो आप उस बीच के समय का भरपूर फायदा उठाएं, पूरा पूरा फायदा उठाएं। उस समय अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें। उस जो भी कमी बेसी आपको रह गई है, रिमार्क्स मिले हैं, उसको दूर करने के लिए आप जुट जाएं। और री मेडिकल से बिल्कुल मत घबराएं, री मेडिकल से बिल्कुल मत घबराएं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं तो आप अपने हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखते हुए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए, एक चीज का विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो वहाँ पर टीम है, कोऑर्डिनेटर है, जो आपका एग्जामिनर है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उनको आप कोऑपरेट करें। उसके सामने ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट नहीं बने, नहीं तो आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। और जिन चीजों में आपको रिमार्क्स, थोड़ी बहुत एक्सक्यूजेज मिल सकते हो, वहां पर आपको एक अच्छे मतलब आपको रेफर के रूप में या फिर आपको रिमार्क्स, अच्छा खासा रिमार्क्स मिल जाएगा। तो वहां पर आप उनको कोऑपरेट कीजिए, अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कीजिए। वो किस ढंग से परफॉर्म करना है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। जो अपने आप को अगर हाथ को दिखाना है, सपोज दैट अगर आपका हाथ है
सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका हाथ है, उन्होंने बोला मेरे फिंगर चेक करनी है, अब हाथ दिखाओ। आप आपने हाथ को आए किया और क्या किया, आपका हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहा है। इससे क्या होगा, आपके हाथ तो सही है, लेकिन वो ये जज कर पाएंगे, बोलेंगे आपका हाथ नहीं है अच्छा, मतलब आपके हाथ में स्ट्रेंथ की कमी है, या फिर कोई स्वेलिंग है, या फिर आपको कोई रिमार्क्स लिख देंगे। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, जो भी चीज है आपको बिल्कुल जैसे कि दिखाया डाउन, इससे ढंग से अच्छे से करना है, ताकि उनको लगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपका प्रॉब्लम अगर नहीं भी है तो आपको वो मतलब कोई रिमार्क्स नहीं देंगे, आपको बिल्कुल फिट कर दिया जाएगा, भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल ना घबराएं। और सबसे बड़ी बात, आप अफवाहों से बचें। मैं बार बार फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ, आप अफवाहों से बचें। इस वीडियो में विशेष करके मेरा फोकस है, बहुत सारे मेरा युवा वर्ग जो जिनसे मेरी बात हुई, जिनसे बातचीत होती है, वो लोग यही कहते हैं, सर मुझे जो है इन्होंने या मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया था। उनकी बातों पर बिल्कुल ही तवज्जो ना दें आप, बिल्कुल ही गौर ना करें, जब तक कि कोई स्पेशलाइज मेडिकल ऑफिसर या फिर कोई ट्रेनर या फिर भर्ती अधिकारी क्षेत्र में आपको वहां पर कोई ऐसी जो रिमार्क्स नहीं दिया गया हो, वहां पर आप तब तक आप अपनी चीजों को आप दृढ़ संकल्पित रहे, मनोबल को ऊंचा रखें, आप बिल्कुल ना घबराएं और निरंतर प्रयास करते रहें। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो कि मैं आपको हर चीज का ट्रीटमेंट बताऊंगा। आपको जो भी रिमार्क्स मिलते हैं मेडिकल में, आप डॉक्टर के पास जाइए, उनका परामर्श लीजिए और उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो आप इमीडिएटली कीजिए, और आपको जो समय मिले हैं उसका आप भरपूर फायदा उठाइए। ऐसे करके आप रीमेडिकल कर सकते हैं और आप भारतीय सेना में शामिल होने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, आप किसी भी डिसीजन में पहुंचने से पहले आप अच्छे से लोगों से, उनसे कनेक्टेड लोगों से परामर्श ले लें। ऐसे बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, ऐसे लोगों के संसर्ग में, ऐसे लोगों के परामर्श लेने से अच्छा है बिना परामर्श के जो आपका दिल कहे वो कीजिए। ऐसे लोगों के बातों में, ऐसे लोगों की कॉन्वेंस में मत आइए जो आपकी दिशा को दिशा विहीन कर दे। आप भर्ती होना चाहते हैं, आप में जज्बा है, आप में क्षमता है, लेकिन आप अपने दोस्त के या किसी लोगों के कहने के कारण आप भर्ती नहीं हो पाए। आपको हमेशा ये दिल में मलाल ला गया, जो मैं भर्ती नहीं हो पाया, मैं देश की सेवा नहीं कर पाया, जबकि आप उसके लिए सक्षम थे, फोरफिट थे, योग्य थे, आपकी सारी पात्रताएं फुलफिल कर रही थी। तो ऐसे समय पर मेरा काम है, मैं एक ट्रेनर के रूप में, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैं आप सभी से अपील करता हूँ, ऐसा कोई समस्या हो तो आप प्लीज 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 मेडिकल ऑफिसर के पास जाए। बहुत लोगों की समस्या होती है, सर मुझे टैटू है या फिर बाय बॉर्ड कोई चीज आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि तिल का होना, मोल का होना, या फिर कोई डब्बे का होना, या फिर कोई ऐसी कोई चीज है, उसके लोग के भी लोग घबरा जाते हैं, जो मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक स्केल रखा गया है। अगर आपका टैटू भी है, एक तो पहली बात मैं बोल दूं, कोई भी आदमी अगर भारतीय सेना या पुलिस बल में जाना चाहता है तो टैटू को बिल्कुल भी ना गुदवाएं, टैटू को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया जाता, ये बात सत्य है। लेकिन टैटू अगर विशेष तौर पर आपका हाथ के ऊपर में हो, इस हाथ के ऊपर में बाहरी अंगों में हो, और उसकी साइज, उसकी एक साइज लिमिट की गई है, उस साइज के बाहर हो, तो आपको डिफिनेटली अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी विकल्प बनते हैं, जो आपकी टैटू की साइज छोटी हो, बहुत स्मॉल हो, और ऐसे छुपी हुई जगह पर हो जहां पर कोई समस्या नहीं हो, या फिर आपकी बायबॉर्न जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो आपको कोई प्रॉब्लम न क्रिएट कर रहा हो, तो आप फिट माने जाएंगे, अनफिट नहीं माने जाएंगे। ऐसी बहम, ऐसी समस्याएं अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल ही निकाल दें, और अपना जज्बा, अपना मनोबल और अपना क्षमता का, अपनी शक्ति को पहचाने और आगे बढ़ते रहें। कोई भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर में वीडियो बनाकर डालते रहूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको 1-1.5 मिनट का एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे किसी ट्रेनी ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए वो वॉइस मैसेज किए। मैं काफी प्रभावित हुआ और देख करके काफी जो है अफसोस करने लगा, तो काश उस बंदे से मैं पहले मिला होता तो ये बंदा अभी तक फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहा होता, अपनी आकांक्षाओं का, अपने सपनों का उड़ान दे सकता। लेकिन फिर भी मैंने उसको अभी पहल किया, उनको प्रयास किया, अपने एकेडमी में शामिल किया। उस वीडियो को आप गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, ये कोई वीडियो कोई रिकॉर्डिंग किया हुआ ऐसा नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो है। और ये किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेजा और मुझे काफी प्रभावित किया, मुझे काफी इसको
सुन के हर्ट हुआ मैं, और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो इसको आप प्लीज 2 मिनट के लिए लिसनिंग कीजिए। भैया जी क्या कहें, ये सब सुन के मुझे रोना आ जाता है, माँ कसम बोल रहा हूँ। मेरे गांव में इलेक्शन होता है ना, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ आते हैं, तो मैं उनको पूरा अपना गांव में जो क्षेत्र है, जो पंचायत है, वो पूरा घुमाता हूँ मैं। 50-100 रहते हैं, सबको घुमाता हूँ, हर जगह का पर्चाई करवाता हूँ, हर चीज़ से। अब वो लोग बोलते तुम आर्मी में क्यों नहीं जाते हो। मैंने बोला भैया जी, मैं भैया ही बोलता था उन सबको कि मेरे में जुनून भी बहुत है, जज्बात भी बहुत है, मैं कुछ कर गुजरने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। क्योंकि मेरा नाम ऋषभ कुमार झा उर्फ अन्नू है और सिम्बा भी है। पर मेरा हाथ जो है ना, बचपन से मुंबई से आया था, तो एक मेरे नानी जी का भाई है, वो पेट्रोल पंप बना रहे थे, तो मोबिल का फैक्ट्री, वहीं से मैं गिर गया तो हाथ टूट गया। तो हाथ टूटे हुए की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाता हूँ। पर वैसे तो मैं पिस्टल, बंदूक, कुछ भी हो मैं चला सकता हूँ। और देश के लिए तो मैं बोलता हूँ, एक जन्म क्या, खरबों अरबों शंख महाशंख यदि मिले ना, तो भारत देश में मैं पैदा हूँ और भारत देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दूँ मैंने अभी सुना हूँ कि 3 साल के लिए आर्मी भर्ती हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं जरूर एक बार जाऊँगा। हाथ टूटा है उससे क्या है, मेरे अंदर में जज्बा है, जज्बात है। मैं फाइट करूँगा, सरकार को बोलूँगा कि भैया मुझे हर चीज़ में आप देख लीजिए, किसी चीज़ में मैं कम होगा तो आप निकाल दीजिएगा, समझे भैया जी। बहुत मन है, बहुत मन है। इंडियन आर्मी, आई लव माई इंडिया, आई लव माई आर्मी, आई लव यू। दोस्तों आपने सुना, ऐसे युवा साथियों को मेरा सलूट है, और ऐसे ही लोगों की मुझे तलाश है जिसको कि मैं समाज से निकाल करके और ट्रेन कर करके उनको सही रास्ता दिखा करके फौज में भर्ती कर सकूं। यही मेरे एकेडमी का, यही मेरा मोटो है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। ऐसे लोगों की जज्बात को मैं सलाम करता हूं, ऐसे लोगों की कदर करता हूं, और इस ऑडियो को सुन करके मेरा दिल भर गया और काफी मैं दुखी हुआ। जो काश ये बंदा किसी ऐसे मिसकन्फ्यूजन में आप जो है गलत फहमी का शिकार या फिर वहम का शिकार ना हुआ होता, तो आज ये बंदा भारतीय सेना में होता। कोई बात नहीं, जो हो गया, इससे मुझे सबक लेनी है, और आए के लिए ऐसा कोई मेरा भारतीय देश का कोई युवा इन सब ऐसे 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 चीजों में पढ़कर अपने करियर को बर्बाद न करें, अपने सपनों को, उड़ान को न रोकें, अपनी आकांक्षाओं अभिलाषाओं को न रोकें। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको दिन पर हमेशा मोटिवेट और फिजिकल बाकी सब चीजों की ट्रेनिंग देता रहूंगा, तैयारी कराता रहूंगा। आप चैनल पर लगातार बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही अपनी कमेंट्स जरूर दें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड होता हूँ, मनोबल मिलता है, और अच्छी से वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।